आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मिक्स कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स कि हम किस तरह मैनुअली और मैकेनिकली हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंक्रीट बनाते हुए हमें ये 4 इंग्रेडिएंट्स जो है मिक्स करने पड़ते हैं, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट और पानी को। तो ये इसका हम एक पेस्ट बनाते हैं जिसको हम मोटर कहते हैं। तो ये जो मोटर हम बनाते हैं ये हम किस तरह मतलब इसमें तीनों इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो कंक्रीट के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं जो कि मैं फुली एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम जो कंक्रीट बनाते हैं वो मुख्तलिफ़ टाइप्स की होती है कि जिस तरह कंक्रीट हो गई M1, M5, M7.5, M15, M20, M25। तो ये जितने भी मतलब कंक्रीट के ग्रेड्स होते हैं ये रेशोज़ के हिसाब से होते हैं। जैसे 136 की कंक्रीट जो है M10 की कंक्रीट होती है, इसी तरह अलग अलग डिफरेंट रेशोज़ की कंक्रीट होती है। तो ये जो मतलब डिफरेंट रेशोज़ होती हैं इस हिसाब से हम किस तरह एक मोटर तैयार करते हैं, उसका एक बेस तैयार करते हैं कंक्रीट का। तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे। तो मुझसे ये क्वेश्चन एक पूछा गया था कमेंट्स में कि हम जो है कंक्रीट को किस तरह मिक्स करते हैं। तो हम आम नॉर्मल कामों के लिए किस तरह मिक्स करते हैं जिसको हम मैनुअली मिक्स करना कहते हैं, हाथ से मोटर बनाना, और हम मशीन के ज़रिए किस तरह करते हैं। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि एग्जैक्ट रेशो हमने कितनी लेनी है किसी इंग्रेडिएंट की। फॉर एग्ज़ाम्पल सीमेंट कितने परसेंट लेनी है, सैंड कितने परसेंट लेनी है, और एग्रीगेट किस तरह इनको हमने मेजर करके मोटर तैयार करना है। तो बेसिकली ये वीडियो मोटर तैयार करने के ऊपर है, मतलब उसका हम प्रोसेस समझेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो अब हम बात करेंगे कि हम एक एग्ज़ाम्पल के लेकर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक फ्लोर जो कि 100 क्यूबिक फीट का है वो हमने प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए हमने पीसीसी डालनी है, पीसीसी प्रिपेयर करनी है, पीसीसी की कंक्रीट बनानी है। तो 136 उसकी रेशो होगी, इसको हम M10 की कंक्रीट कहते हैं। तो M10 की जो कंक्रीट होती है 136 रेशो इसकी होती है, और ये ज़्यादातर फ्लोरिंग में यूज़ की जाती है, फ्लोरिंग में और फ्लोर लेवल की स्ट्रक्चर्स में जो है ये कंक्रीट यूज़ की जाती है। तो 136 की हम कंक्रीट बना रहे हैं 100 क्यूबिक फीट की। तो इसके लिए हमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट किस किस क्वांटिटी में डालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक रूल जो है ये जहन में रख लें कि हम जब भी कंक्रीट बनाते हैं वो दो तरह से मिक्स की जाती है। यानी हम मिक्सिंग एक तो मैनुअली करते हैं हाथ से, तो हाथ से हम जो है मुख्तलिफ मेजर के ज़रिए जो है कंक्रीट बनाते हैं जिसको हम देसी तरीके से बनाना कहते हैं। और एक हम कंक्रीट मिक्सर, एक मशीन होती है जिसमें हम कंक्रीट, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, एक तरफ मैनुअली बनाया जा रहा है कंक्रीट को, दूसरी तरफ मशीन मिक्सर में या कंक्रीट मिक्सर जो होता है उसके अंदर तीनों चीज़ें डालकर फिर उसमें पानी डाला जाता है तो वो कंक्रीट ऑटोमेटिकली बना देता है, ऑटोमेटिकली मिक्स कर देता है। तो अगर हम मैनुअली मिक्स कर रहे हैं तो हमें कितने पार्ट्स जो है सीमेंट लेनी चाहिए, कितने पार्ट्स सैंड लेनी चाहिए और कितने पार्ट्स जो है हमें एग्रीगेट लेनी चाहिए। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं इस रेशो पे कि हम किस टाइप की कंक्रीट बना रहे हैं और ये हमें कितनी क्वांटिटी में बनानी है। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिख चुका हूँ कि हमें 100 क्यूबिक फीट के हिसाब से बनानी है, तो इस हिसाब से हमने मोटर प्रिपेयर करना है। तो ये हम काम कंक्रीट मिक्सर में भी अगर करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, अगर मैनुअली करना चाहें तो स्पेशली मैनुअली करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमें 136 पे ध्यान देना है। ये M10 की कंक्रीट है तो इसमें हमें जो है 1 पार्ट जो है वो सीमेंट का लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सीमेंट को, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है सैंड को, और ये जो 6 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एग्रीगेट को। तो हमने 1 यूनिट लेना है सीमेंट का, 3 यूनिट्स लेने हैं हमने सैंड के, और 6 यूनिट्स लेने हैं हमने एग्रीगेट के। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देसी तरीके से अगर कंक्रीट बना रहे हैं तो हमने मेजर करके कंक्रीट पहले एक यूनिट लेनी है। अब वो यूनिट कुछ भी हो सकता है, वो यूनिट जो है मतलब एक व्हील बैरो का भी हो सकता है, वो यूनिट एक शॉवल का भी हो सकता है। तो बहरहाल एक यूनिट जो है हमने व्हील बैरो का यूज़ करना है। अगर हमने बड़े लेवल पे बनानी है, अगर छोटे उस पे बनानी है तो हम शॉवल की मदद से भी बना सकते हैं। तो 1 यूनिट सीमेंट डालनी है, 2 पार्ट्स जो है हमने 3 पार्ट्स जो है हमने सैंड डालनी है, और 6 पार्ट्स जो है हमने उसमें एग्रीगेट डालनी है। तो इसमें आप ये रेशो देख सकते हैं कि जितनी सैंड डाली जाती है उसके डबल जो है एग्रीगेट डाली जाती है। जो 3 रेशोज़ अगर सैंड डाली जा रही है तो 6 रेशोज़ एग्रीगेट डाली जाएगी।
तो हम जो है ये कंक्रीट बनाएंगे। फिर जब हमारी ये कंक्रीट सारी यूज़ हो जाएगी उसके बाद उसी प्लेस पे हम दोबारा यही कंक्रीट दोबारा फिर से बनाएंगे। तो तब तक बनाएंगे जब तक हमें 100 क्यूबिक फीट का फ्लोर हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये तरीका होता है किसी भी क्वांटिटी के लिए कंक्रीट बनाने का और कंक्रीट के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने का। अब इसमें चूँकि पानी भी मिक्स किया जाता है तो पानी किस रेशो से डाला जाता है तो वो भी मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि पानी डाला जाता है सीमेंट के रेशो के हिसाब से। यानी सीमेंट हमारी एक पार्ट है, एक यूनिट है, तो हम 0.45% से लेके 0.80% तक उस पार्ट का हम उसमें पानी ऐड करते हैं। यानी हमने जितने पार्ट जो है सीमेंट, जितनी क्यूबिक फीट हमने सीमेंट डाली उसका जो है हम 45% लेते हैं और या 45 से लेकर 80% तक हम उसमें पानी डालते हैं। चूँकि पानी अगर आपने सीमेंट के हिसाब से ना डाला तो आपकी कंक्रीट्स बहुत ही या तो नरम बनेगी या बहुत सख्त बनेगी। तो दोनों सूरतों में जो है ना कंक्रीट प्रॉपर नहीं होगी। तो पानी हमेशा सीमेंट के हिसाब से ही डाला जाता है। इसको वाटर सीमेंट रेशो कहते हैं। तो जितनी सीमेंट डालेंगे उसका 45% आपने मिनिमम पानी डालना है, या बीच में 45 से 80% के बीच में आपने उसमें पानी लीटर्स में ऐड करना है, या गैलन्स में आप डालना चाहें तो ये मतलब आपने सीमेंट के हिसाब से डालना है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स मिलाने का तरीका है, मिक्सिंग का तरीका है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो रही थी कुछ लोगों को समझने में, तो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। और पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये मैनुअली तरीके से कंक्रीट बनाई जा रही है और ये कंक्रीट मिक्सर के ज़रिए। अब अगर हम बात करें कंक्रीट मिक्सर में, तो उसमें हम कंक्रीट सेम इसी तरीके से बनाते हैं। उसमें हम जिस भी पैमाने से सीमेंट डालेंगे वो 1 यूनिट डालेंगे, उसके बाद 3 यूनिट सैंड के डालेंगे और 6 यूनिट्स जो है हम एग्रीगेट के डालेंगे। तो हमारी 136 की कंक्रीट तैयार हो जाएगी और इसमें पानी सीमेंट के हिसाब से 45 से 80% के बीच में हमने डालना है। तो ये डिफरेंट मतलब रेशोज़ हैं, इसके हिसाब से हमने एक प्रॉपर कंक्रीट जो है तैयार करनी है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर ये दोनों काम इन दोनों तरीक़ों से हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपका फुली क्लियर हो गया होगा। अगर मज़ीद आपने इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।